उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई एक गहन और विवादित खबर ने इस समय राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। मामला है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों, उसके बाद आरोप लगाने वाले बयान में बदलाव और देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा इस मुद्दे पर की गई टिप्पणियों को लेकर। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज की वीडियो में बात होगी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर। सबसे पहले मामला तब सामने आया जब प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ बाल यौन शोषण के गंभीर आरोपों की एफआईआर दर्ज की जाए। यह एफआईआर झूंसी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई। आरोप ये थे कि उन्होंने गुरु सेवा और शिक्षा के नाम पर नाबालिगों और युवाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसमें शामिल था माघ मेले के दौरान आश्रम परिसर में उत्पीड़न का मामला। इन आरोपों में दोनों पक्षों के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए और एफआईआर दर्ज करने का आदेश 21 फरवरी 2026 को सुनाया गया। एफआईआर दर्ज करवाने वाले महंत आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज थे, जो कथित तौर पर आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य बताए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने गुरुकुल और धार्मिक आयोजनों के दौरान नाबालिगों का यौन शोषण किया और यह काम गुरु सेवा के नाम पर होता रहा। तो अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं और उनके जो अति प्रिय शिष्य है मुकुंदानंद, इन लोगों ने एक नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, यौन शोषण किया है और लैंगिक अपराध की श्रेणी में ये लोग आ गए हैं। हमने माननीय न्यायालय में इसकी याचिका की है। पहले थाने गए, थाने में सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस के काफ़ी हम अधिकारियों से मिले, नहीं हुई है, तो माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई है और न्यायालय ने 28 जनवरी को हमारी याचिका प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसमें 7 तारीख पुलिस की रिपोर्ट मंगाई थी। पुलिस की रिपोर्ट सही नहीं आई, फिर उसके बाद कमिश्नर से जांच के आदेश दिए थे और आज उसमें पुलिस रिपोर्ट पहुंचने की पूरी संभावना है और उसके बाद अंतिम आज बहस होगी। ये लोगों ने आश्रम में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर जो बच्चे नाबालिग होते हैं, बाढ़ पीड़ित होते हैं, इनके माता पिता नहीं होते, उनको ले आते हैं उन स्टेटों से, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, और आश्रम में लाकर इनके साथ गलत काम किया जाता है। हालांकि बाद में आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनके ऊपर खुद कई पुराने मुकदमे और एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जमीन से जुड़े विवाद और अन्य आपराधिक घटनाओं का हवाला दिया गया, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे थे। विवाद में मोड़ तब आया जब कथित पीड़ित रमाकांत दीक्षित ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बात आशुतोष जी से हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, आप इसमें हमारा सहयोग करो। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? तो हमने कहा कि नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके, तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले, तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया हैं, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया हैं, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा एक काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ, क्या काम है, मेरे लायक होगा, मैं बिल्कुल करूंगा। कहने लगे नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं और यार उनसे यार एक वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात आप करते हो, आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा जब रामभद्राचार्य पर 420 का आरोप लगा था तब हमने ही उन्हें बचाया था, आज वो समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए, आप किसी से पूछ लीजिए आप।
हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इस पूरे विवाद में समाज और धार्मिक समुदायों के बीच भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ समूहों ने एफआईआर दर्ज होने की न्याय प्रक्रिया का सकारात्मक कदम बताया, तो कुछ अन्य समूहों ने आरोपों को सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया है। कुछ धार्मिक विद्वानों का कहना है कि धर्म और पंथ के नाम पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और सभी आरोपों को कोर्ट और जांच एजेंसी की निगरानी में निष्पक्षता के साथ देखा जाना चाहिए। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।